हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक दिलचस्प लेकिन मजेदार कहानी लेकर आए हैं जो वक्त और दौर से परे है। एक मॉडर्न दुनिया की लड़की जो 3000 साल पीछे एक जनरल से राब्ता करती है, लेकिन एक खास तरीके से। ये दोनों लेटर्स के जरिए बात करते हैं और वो लड़की उस जनरल की मदद करती है उसकी जंग जीतने में और उसके शहर को कहत से बचाने के लिए। क्या आप सोच सकते हैं कैसे ये राब्ता इतना पुराना और इतना दूर होने के बावजूद इतिहास को बदलने में कामयाब होता है? तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक लड़की को चीखते हुए दिखाया जाता है जिसका नाम फेंग शाओशाओ था। वो देखती है कि घर में पड़े हुए उस एंशिएंट बॉक्स में काफी कचरा पड़ा हुआ था। ये सब देख के वो डर जाती है और चीखना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ जनरल को दिखाया जाता है। वो काफी जख्मी होता है और उसे एक सिपाही मरहम पट्टी कर रहा होता है और वो जंग के बारे में बातें कर रहे होते हैं और साथ ही जनरल को बताते हैं कि 10 महीने से बारिश नहीं हुई। जंग की वजह से बहुत सारे शहरी मर चुके हैं और कुछ जख्मी हैं। यहाँ तक कि खाने की भी किल्लत है। 3 लाख की फौज जो हमारे शहर के करीब आ रही है और हम इन हालातों में उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जनरल उनकी बातें सुनकर काफी गुस्से में आता है और फिर एक पट्टी उठाकर फेंकता है जो एंशिएंट बॉक्स पर जाकर गिरती है, जो वहाँ से गायब होकर उस लड़की के पास जाती है। दरअसल ये बॉक्स एक टाइम ट्रैवल पोर्टर के तौर पर काम करता है। वो सोचती है क्यों ना मैं इसे भर दूं, तो वो उसमें पानी डालती है। वो काफी पानी डालती है लेकिन वो भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो काफी हैरान होती है और फिर वो उसमें पाइप लगाकर पानी खोल देती है। उधर जनरल अपने सिपाही को ऑर्डर दे रहा होता है कि अचानक पोर्टल से पानी निकलना शुरू हो जाता है। ये देखकर सिपाही बहुत खुश होते हैं और जनरल भी उसे चख कर कंफर्म करता है कि ये पानी ही है और फिर वो गॉड का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि अब हम जंग जीत जाएंगे। अगले सीन में वो गांव वालों को पानी बांट रहे होते हैं और फिर सीन उस लड़की पर शिफ्ट होता है जो पानी लगाकर खुद सोई हुई होती है। उसे प्रॉपर्टी मैनेजर की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि उसने एक ही दिन में 200 टन का पानी इस्तेमाल किया है, जिससे वो पुलिस को कॉल करेंगे। ये सुनकर वो लड़की हैरान होती है और वो नल को बंद कर देती है और जाकर एंशिएंट बॉक्स को देखती है तो वो बिल्कुल ही खाली होता है। वो बड़ी हैरान होती है। दूसरी तरफ बॉक्स से पानी निकलना बंद हो जाता है और सिपाही जनरल को बताते हैं कि पानी बंद हो गया है। दूसरा साथी बोलता है कि शायद गॉड हमसे खुश होकर फिर हमें पानी दे दे। मिस फेंग अपना सारा बचा हुआ खाना उस बॉक्स में फेंकती है तो वो देखती है कि वो भी गायब हो जाता है। दूसरी तरफ जब वो खाना जनरल के पास पहुंचता है तो वो तलवार से उसके 2 टुकड़े कर देता है और सिपाही जब उसे चखता है तो वो हैरान होकर जनरल को बताता है कि ये चावल हैं जो रॉयल फैमिली भी खाती है। ये देखकर सिपाही बहुत खुश होते हैं और जनरल उन्हें ऑर्डर देता है कि ये खाना सब सिपाहियों में बांट दो और फिर वो उसका शुक्रिया अदा करने के लिए अगरबत्ती को जलाकर पोर्टर के ऊपर रख देता है जो पोर्टर के अंदर गिर जाती है, जिससे मिस फेंग के घर में काफी धुआं फैल जाता है। ये देखकर मिस फेंग गुस्से में आकर अपने फ्रिज का सारा खाना उस बॉक्स में फेंक देती है। जब वो जनरल के पास पहुंचता है तो उसके सिपाही उसे चेक करते हैं और फिर बहुत खुश होते हैं। बॉक्स से निकला हुआ सारा सामान वो जमा कर लेते हैं और जनरल उनसे कहता है कि सबसे पहले ये हमें लोगों में बांटना चाहिए। कि डॉक्टर हु उसे मना करता है और कहता है कि ये सब लोगों के लिए काफी नहीं है। जनरल को एक आइडिया आता है। वो एक लेटर लिखता है जिसमें वो अपने हालात बयान करता है और लेटर पोर्टल में डाल देता है। और जब मिस फेंग ये लेटर पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि ये तो वाकई ही एंशिएंट टाइम से है। इसके जवाब में वो भी एक लेटर लिखती है और उसमें बताती है कि वो गॉड नहीं बल्कि फेंग शाओशाओ है। उसे बताती है कि मैं एक लड़की हूँ और साथ ही उससे पूछती है कि तुम्हारी सिटी में किस चीज की किल्लत है और फिर वो लेटर बॉक्स में डाल देती है। जनरल उसे अपनी जरूरत के बारे में बताता है और फेंग उसे पूरा करने का कहती है, जिससे जनरल उसका शुक्रिया अदा करता है और उसे काफी सारा सोना और साथ ही जवाहरात बेचता है, जिससे वो काफी खुश होती है और वो अपने अंकल को कॉल करके वो सारी चीजें लाने को कहती है जो जनरल को चाहिए थी। दूसरी तरफ एक सिपाही आकर खबर करता है कि दुश्मन हमारी सिटी के काफी करीब आ गए हैं और जनरल फैसला करता है कि जब तक गॉड की हेल्प नहीं आती वो खुद ही लड़ेगा। जनरल दुश्मन पर तीर अंदाजी करते हैं जिससे एक बार तो वो फौज भाग जाती है। दूसरे ही लम्हे मजीद फौज लेकर वो दोबारा हमला करने आता है। उधर मिस फेंग को दिखाया जाता है जो जंग के लिए चीजें बाय कर रही होती है और फिर वो 20 मिलियन का रेट लगाकर वो चीजें खरीद लेती है। फिर सीन जनरल पर आता है जिसे बचाने के चक्कर में
चेन शेंग दुश्मन के हाथ लग जाता है और वो उसे शहर के दरवाजे खोलने को कहते हैं। जब वो नहीं मानता तो वो चेन शेंग की गर्दन उड़ाने ही वाला होता है कि डॉक्टर वू उसे रोक देता है और जनरल को बताता है कि गॉड ने हथियार भेज दिए हैं और वो उन हथियार से हमला करके उस फौज को भगा देते हैं और चेन शेंग को भी बचा लेते हैं। मिस फैंग चीजें भेज रही होती है कि वो फिसलकर उस बॉक्स में गिर जाती है और जनरल को एक इल्यूजन सा लगता है कि व्हाइट ड्रेस वाली लड़की वहाँ खड़ी थी कि तभी वो फौरन से वापस चली जाती है। रात के वक्त मिस फैंग के भेजे हुए स्नैक से वो पार्टी करते हैं और जनरल शुक्रिया अदा करने के लिए उसे गिफ्ट के तौर पर एक जेड पेंडेंट भेजता है, जिसे देखकर मिस फैंग खुश होती हैं। मिस फैंग पोर्टल से उस दुनिया में जाने का सोचती है कि उसे कॉल आ जाता है। अगले दिन वो वेस को सेल करने जाती है कि तब उसे पता चलता है कि वो 3000 साल पुराना है और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि जनरल को 22 साल की उम्र में ही मरवा दिया जाता है, क्योंकि किंग को उससे खतरा महसूस होता है कि वो उसकी गद्दी ही न छीन ले।